सुबह की चाय लीजिए माँ जी। मेरी नींद खराब करके चैन से सो रही है। सुबह चाय चाहिए टाइम पर, सुबह चाय चाहिए टाइम पर। अब जब लेकर आई हूँ तो सुनती नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है बुढ़िया को, इतना जोर जोर से चिल्ला रही हूँ फिर भी नहीं जाग रही है। देखो कैसे घोड़े बेचकर सोई हुई है। हे भगवान, कहीं ये मर तो नहीं गई। मैं इतना जोर जोर से बोल रही हूँ, इसको बुढ़िया बुढ़िया कह रही हूँ, फिर भी नहीं जाग रही। ये तो सारा नाम मुझ पर आ जाएगा। मैं ही पहले कमरे में आई थी। हे भगवान, क्या करूं? जेठानी जी को बुला लेती हूँ, अगर नाम आएगा तो हम दोनों पे ही आएगा। देखो कैसे टांगे फैला के आराम से लेटी हुई हैं। दीदी, ओ दीदी जल्दी आओ, देखो ना क्या हो गया है। अरे क्या हुआ? देखिए ना दीदी, माँ को कब से जगा रही हूँ, जाग ही नहीं रही। कहीं बुढ़िया ऊपर तो नहीं निकल ली? हे भगवान, दीदी आप इतना खुश हो रही, कहीं आपने तो कुछ नहीं किया? अरे हमने कुछ नहीं किया है। तो फिर आप माँ जी के मरने पर इस तरह से खुश क्यों हो रही हैं? बताइए ना। मैं तो ये सोच के खुश हो रही हूँ कि बुढ़िया अब हमें दिन रात परेशान नहीं करेगी और इस घर में सिर्फ हमारा राज होगा। हाँ राज करेंगे ना, लेकिन जेल में। हाँ कह तो तुम सही रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी, बोलो ना अब हम क्या करेंगे? अब हम जेल जाएंगे क्या दीदी? तुम्हारे भैया को घर पर बुला लेती हूँ, उन्हें सब कुछ सच बता देंगे, वो ही देखेंगे आगे हमें क्या करना है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए जी सुनते हो? आप जल्दी से घर पर आ जाइए, देर बिल्कुल मत करना, बस जल्दी से आ जाइए। दीदी इधर उधर टहलने से कुछ नहीं होगा, यूं घूम घूम के आपका वजन तो कम होगा नहीं, लेकिन मेरी टेंशन बस बढ़ती जा रही है। क्या करूं मैं? ऐसा लगता है सारी चिंता मुझे को ही है, इस मोटी को कोई टेंशन ही नहीं है। जरूर इसी ने कुछ किया है। देखो चेहरे पर एक शिकन भी नहीं है और मुझे दिखाने के लिए बस झूठा ही नाटक कर रही है। आखिर हुआ क्या होगा माँ जी को? बोलो ना दीदी, कुछ तो बोलो। ये राज तो बुढ़िया के साथ ही चला गया। जेठ जी आ गए। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी परेशान कैसे हो? सब ठीक तो है ना घर में? अब बोलोगी कुछ तुम? सीमा तुम ही बताओ, इन्हें क्या हुआ है? बोलो ना सीमा। मैं क्या बताऊं दीदी, आप ही बताओ ना। मैं तो बाद में आई थी ना, तुम बताओ कि क्या हुआ था। बाद में आई थी का क्या मतलब दीदी? जो कुछ हुआ आपके सामने ही हुआ ना। गाय तो तुम ही लेके गई थी ना सुबह, तो बताओ ना। दीदी आप भी तो बता सकती है ना, आपको सब कुछ पता है ना, तुम बताओ। नहीं जीजी आप बताइए। मैंने कहा ना तुम बताओ। बस बहुत हुआ जीजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हे भगवान, क्या कर रही हो तुम दोनों? बस बहुत हो गया सीमा, मैं भी तुमसे कुछ नहीं कह रही हूं, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही, दिमाग खराब कर रही हो, बस बोली जा रही हो। अब तो बस अम्मा ही कुछ कर सकती है। मेरी कमर मोटी जब देखो मुझे परेशान करती रहती है, आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। लेकिन अम्मा है कहाँ? इनका इतना शोर सुनकर भी बाहर नहीं आई। ओहो आ गई अम्मा, अब इनकी खैर नहीं। अम्मा ये क्या हो रहा है मेरे घर में? तुम दोनों नालायक हो, किसी काम की नहीं। एक दिन मैं ज्यादा क्या सोली, तुमने तो सारा घर ही सर पे उठा रखा है। पर अम्मा आप जिंदा कैसे हो गई? जिंदा कहना क्या चाहती हो? तुम मुझे इतनी जल्दी भगवान के पास पहुंचाना चाहती हो? ऐसा नहीं होगा। पर माँ जी मैं तो आपको सुबह चाय देने आई थी, आपको इतना उठाया मैंने, आप उठी ही नहीं। तो तुमने समझ लिया कि माँ जी मर गई और अपने मन की करनी शुरू कर दी। हे भगवान तेरा शुक्र है मैंने एक ही नींद की गोली ली, अगर मैंने 2 ले ली होती तो तुम लोग तो मुझे जिंदा जला देती। माँ जी सारी गलती सीमा की ही है, इसी ने ही मुझे कहा था सब कुछ। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया सच में। बस बहुत हुआ दोनों की मैं। जाओ अपना अपना काम करो दोनों, और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय लेकर आओ। जी माँ जी।